तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं प्रमोद प्रजापत मैथ YouTube चैनल। ठीक है बच्चों, तो आज की जो ये वीडियो है वो हमारी होने वाली है एक्सरसाइज अपनी है 10.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से जो इसका अपना 10.1 है उसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने बेसिक इसके जो कुछ फंडे थे, यानी कि जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपनी एक्सरसाइज है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमारे पास में अगर आपको एक वृत्त दिया जाए, ठीक है, अगर एक वृत्त दिया जाए इस पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो देखो वृत्त के प्रत्येक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन जो वृत्त पर बिंदुओं की संख्या है वो क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत बिंदुओं से हमारे पास में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका अपने पास में जो है आंसर हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अपने 4 पार्ट दिए हुए, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमारे को। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त के डैश अपने पास में बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने आपको इसका आंसर फर्स्ट में दे दिया था कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है, एक। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, हमारे पास में केवल और केवल एक बिंदु पर ही जो है प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि वृत्त किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो ये स्पर्श रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये अपने पास में हो गया फर्स्ट। अब देखो इसका सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे को कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारे को बताना है कि वृत्त पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमारे पास में क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये तो हो गई स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर यही रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 बिंदु है, यहाँ पे इनको प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा हमारे पास में क्या कहलाएगी, छेदक रेखा, जिसका अपने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। हमारे पास में क्या कहलाती है, छेदक रेखा, ये अपने पास में कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में इसका थर्ड देखो क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त पर कितनी है जो हमारे पास में समांतर रेखाएं हो सकती है, ये हमारे को यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आप बताओ कि कितनी स्पर्श जो है अपने पास में समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक बिंदु पर देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा होगी वो समांतर होगी, और एक इसके सामने वाले जस्ट जो पॉइंट पर रेखा होगी वो, ये दोनों अपने पास में क्या होगी, समांतर होगी। तो अपने पास में अधिकतम 2 रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसके अलावा देखो यहाँ से पॉइंट से गुजरेगी वो समांतर नहीं होगी। समांतर तो केवल और केवल कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 के अलावा तीसरी हमारे पास में कोई समांतर रेखाएं नहीं होगी। ठीक है, और अपना आज इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, वो दिया हुआ है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि ये जो सारा ही है सेकंड क्वेश्चन वो किस पर आधारित है, स्पर्श रेखा पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि वृत्त तथा जो अपने पास में स्पर्श रेखा है उसके उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला, यानी कि ये वृत्त के लिए भी है बिंदु और स्पर्श रेखा के लिए भी बिंदु है। ये बिंदु हमारे पास में क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कौन सा बिंदु कहलाता है, ये स्पर्श बिंदु। ये अपने पास में हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड और फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारे पास में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आपको लैंग्वेज देख के बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस आखिर क्वेश्चन में किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपका सही आंसर होगा वो इन ऑप्शनों में सही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त ले लो। ठीक है,
तो यहाँ से ये हो गया अपने पास में वृत्त, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका केंद्र मान लो O, ये बिंदु मान लो D, ठीक है। सॉरी ये बिंदु हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, ये बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर P है और यहाँ से स्पर्श रेखा है, ये अपनी पास में क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये अपने पास में P यहाँ पे मान लो Q, ठीक है, ये PQ स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा होकर जाने वाली से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारे पास में 12 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि ये अपने पास में किससे मिलती है O से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये O से मिलती है कि ये OQ है हमारे पास में कितनी हो जाए 12 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमारे को गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो गिवन या दिया हुआ है कि OQ हमारे पास में कितनी है 12 सेंटीमीटर और जो हमारे पास में इसकी त्रिज्या है OP हमारे पास में कितनी हो गई, OP हमारे पास में होगी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे को निकालना क्या है PQ की लंबाई, यानी कि ये P से Q तक के जो बीच की दूरी है वो हमारे को निकालनी है। तो ये देखो अपने जो प्रमेय थी प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 में क्या था, प्रमेय 10.1 में ये था कि कोई भी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और स्पर्श रेखा गुजरी है उसके बिंदु से त्रिज्या पर जो उसके बिंदु से केंद्र पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा की क्या होती है लंबवत होती है, ठीक है। ये हमारे पास में जो प्रमेय था वो 10.1 था। अतः प्रमेय 10.1 से अतः प्रमेय 10.1 से ये अपने पास में प्रमेय 10.1 से ये हमारे पास में क्या हो गया PQ लंब है किस पे OP पे, ठीक है, PQ लंब है OP पे। तो अपने पास में जो कोण है OPQ, तो कोण OPQ अपने पास में कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये मान लो थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये अपने सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब हो गई, ये अपने पास में आधार हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री के सामने, और ये हो गया आधार, ठीक है। तो अपने को निकालना है यहाँ पे लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है अपने पास में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास में होती है अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर अपने पास में कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का इक्वल टू आधार का स्क्वायर अपने पास में कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमारे को निकालना है। तो ये लंब स्क्वायर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये अपने पास में लंब स्क्वायर क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144, तो 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो लंब अपने पास में क्या होगा अंडररूट 144 माइनस 25 कितने होते हैं 119, ये अपने पास में 119 हो गया। तो इसका जो अपने पास में आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि, ठीक है, अपना चैनल अच्छे से ग्रो हो और बढ़िया कंटेंट, ठीक है। जब अपने अच्छे खासे सब्सक्राइब होंगे तभी देखो हम जो अपने जो है यूट्यूब क्लासेस की वो क्वालिटी वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं। आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए हम भी एफर्ट डालेंगे, ठीक है। वो अपना जो स्मार्ट बोर्ड पैनल है वो भी लगा देंगे, ठीक है, और क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी हम क्या करेंगे और इंक्रीज कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो सबसे पहले है चैनल का ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो, ठीक है, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा, साथ ही साथ चैनल ग्रो होगा तो और ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे साथ में जुड़ेंगे तो हमारे को लर्निंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 4th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन वो दिया हुआ है हमारे को कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से प्रत्येक एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारे को बोला हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को अपन इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे को कि एक वृत्त खींचिए, तो लो जी हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन जरूर लिखा करो ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको आदत जो सॉल्यूशन लिखने की जो है हैबिट हो जाएगी और आप हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिखोगे तो आपका एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, साथ ही साथ आपकी जो है
एक लिखने की क्वालिटी वगैरह है वो भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हैबिट अपने अंदर लिया करो। तो आपको अगर ऐसी और छोटी छोटी जानकारियां चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, उसको जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त खींचिए जिसमें एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। ठीक है, एक मान लो कोई रेखा दी गई है, ये मान लो हमारे को एक रेखा दी गई है। ठीक है, ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, इसके समांतर हमारे को दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक तो स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा हमारे पास में देखो एक बिंदु से गुजरती है, ये बिंदु समांतर होगा या ये बिंदु समांतर होगा। ठीक है, यहाँ से दोनों में से कहीं से भी अपन एक स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ से खींची, ये वाली रेखा मेरी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, स्पर्श रेखा इस बिंदु को ही टच होकर निकलती है, तो यहाँ से मैं अच्छे से बना देता हूँ, तो ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक समांतर जो है इसके क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई अपने पास में, तो ये इसको नाम दे देते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। दूसरी हमारे को कौन सी रेखा बनानी है, छेदक रेखा बनानी है, वो भी इसके समांतर होनी चाहिए। तो छेदक रेखा तो देखो हम इस वृत्त पर कहीं से भी बना सकते हैं, दो बिंदु ले लो। ठीक है, समान दूरी पर, यहाँ पर भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी ले सकते हो, यानी कि दो बिंदु समांतर इसके लेने हैं। ठीक है, उनके पास से एक रेखा गुजार देनी है आपको। ठीक है, ये वाली रेखा गुजार दो, ये रेखा हमारे पास में क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। ये हमारे पास में हो गई छेदक रेखा। ठीक है, तो ये छेदक रेखा हो गई, वो स्पर्श रेखा हो गई। ये अपने पास में इसका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के साथ में हमारी ये जो एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 10.2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।